हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी इन क्लासेस। तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था जिसमें ये हुआ था आपका 2 तारीख को, उसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। पूरा ही सॉल्यूशन एकदम ग्लैंस के साथ अच्छे से एक एक आंसर देखेंगे हम। यहाँ पर क्रॉस चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है गलत। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका ये सेक्शन है देखिएगा, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी आएगा बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा 9 है, ओके। और फिफ्थ का है हमारा डी। कैसे है ये आपको अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और सिक्स्थ का है सी, सेवन्थ का बी, एट्थ का सी, ठीक है, नाइन्थ का भी ए है, 10 का है आपका सी, 11 का डी, 12 का डी, 13 का डी, और आपका 14 का है डी, ठीक है, 15 का है हमारा बी, 16 का है डी, 17 का बी, 18 का ए, और उसके बाद अब 19 का देखते हैं। ये एडिशन डिवीजन वाली क्वेश्चन है। 19 का है आपका यहाँ पर 19 का डी होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसे मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसने क्या बना रखा है? क्यूबिक। तो क्यूबिक तो नहीं बनेगा बच्चों जी। देखिए क्या बनेगा, ये इसे मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पावर 2 वाला बनेगा। तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी बात, ये बात सही बोल रहा है कि जब क्यूबिक होता है तो उसमें डिग्री 3 होती है। तो कहीं ना कहीं इसका एजर्शन गलत है, रीज़न ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये डी आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में देखिएगा, आपको इसका 4 सेंटीमीटर मतलब कहने का मतलब एरिया निकालना है आपको, और साइड 4 दे रखिए, रखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर निकाल रखा है इन्होंने। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जी? फॉर्मूला यही यूज़ किया है। तो इसका मतलब दोनों ही बातें क्या है यहाँ पर सही है। तो इसका मतलब इसका ए हो जाएगा। ठीक है। 21 क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रूव किया होगा आपने, देख लीजिएगा, कुछ इस तरह का ऐसे दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा बात करेंगे इसमें। 22 में आपको क्या करना है, इनके बीच का यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें 4 पाई में निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बीच का 15 हो गया, ये 20 हो गया। फिर इस प्रकार से फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इसके बीच के और इसके बीच के नंबर जो है 16, 17, 18, 19, उसको हम लिख देंगे, 4 नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्या करना है इसमें, आपको 8 की पावर दे रखी है, तो आप 8 को बोलेंगे 2 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं ना कहीं बच गया आपके पास 2 की पावर 2। ठीक है। और माइनस का यहाँ पर 9 किसका रूट है? 3 का है, और किसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कहीं ना कहीं 4 में से 3 गया तो 1 आपका आंसर आ गया। तो कितना आंसर आएगा इसका? 1 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बनेगी। तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफ में जो इमेज बनती है कैसी बनती है बच्चों जी। हमारे पास अगर ये ग्राफ है और कह रहा है कि x की वैल्यू 5 है और y -6 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट होगा और इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, -6। ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। सॉरी 5, -6 था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 6। ठीक है। देखिए अगर पहले से हमारी पे ये 5 है और ये -6, यानी कि यहाँ पे 5, -6, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी यहाँ पर, और यहाँ क्या बनेगी? 5, +6, ये इमेज बनेगी। इमेज का मतलब परछाई। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को जब आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो आपको क्या एंगल दे रखे हैं, तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, ऐसे x + 20 + x - 20 + 2x + 8 + 2x - 8 और इक्वल टू में ले लेंगे 360। और जब पूरे को सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपके पास आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो 60 आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या आपका आंसर 60 ही आया था? चेक कर लीजिए। 25 क्वेश्चन को प्रूव करना था, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 26 देखिएगा, रूट पे दिखाना है, ये भी आपको आता होगा। 27 का जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या होगा। 27 में हल्का समझते हैं, इसका आंसर 11,000 आएगा। कैसे आया होगा बता देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास इस तरह से एक टोपी है, आपको इसकी ये इस तरह से आपको क्या दे रखा है, इसकी आपको हाइट दे रखी है 48, इसका आपको रेडियस दे रखा है 14। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपके पास स्लैंट हाइट 50 आ जाएगी। ठीक है। और जब आपके पास स्लैंट हाइट 50 आ गई तो फिर आप इसमें लगाएंगे πr/l, सॉल्व कर लेंगे उससे। जब सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि 5 से क्यों आएगा, क्योंकि 5 कैप है आपके पास, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा? 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही था, आपको वॉल्यूम निकालना है इसमें और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये रहा। आप पहले रेडियस में इसे कन्वर्ट कर लेंगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसमें मैंने कहा था आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और देखिए आया हुआ है। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आप इसे रैशनलाइज करेंगे कुछ इस तरह से, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a + b का। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं आपको आंसर क्या दे देगा? ये आपको आंसर दे देगा ए की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 3। तो क्या आपका आंसर ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 3 आई थी? अगर आया था तो इसका मतलब आपका सही है, नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, अब तो कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे फैक्टराइज है 29 क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 29 का आंसर कुछ इस तरह का है। देखिए बच्चों ये रहा, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन,
आपके पास इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है 29 वाला, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इस तरह से कह रहा है इसको फैक्टर करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला लग रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये होता है इस तरह का। आपने अगर ये निकाल लिया कि ये किसकी क्यूब है तो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 27 क्या है 3 की क्यूब है, और उसके बाद y का तो y ही रह जाएगा, है ना, और z का z हो जाएगा, और ये माइनस 3abc। और फिर आपने यहाँ पे इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया, बिल्कुल अच्छे से लगा दिया, a प्लस बी प्लस सी, और a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर मतलब प्लस करके और माइनस ab। तो फॉर्मूला जब लगाया तो आपका आंसर ये आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का कि आपको इसके हल निकालने हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना है ऐसे क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं है, तो बहुत आसान सा है बच्चों, आप इसे सॉल्व कर लेंगे बड़े प्यार से। कैसे, बड़े प्यार से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3x प्लस 2y इक्वल टू में 6। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिएगा, y निकल के आता जाएगा, रखते जाइएगा, निकलते आ जाएगा। 3 सॉल्यूशन आप निकाल के उसको दिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, तो आपने कर लिया होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बुक का ही क्वेश्चन है। इसको आप 12x 17x 15x कर 25x करके सबको जोड़कर इक्वल टू में ले लेंगे, तो ABC निकाल कर उसके बाद एस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, 32 देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे। 32 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, आपको इसको भी खोलना है, इसे भी खोलना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो देखिए कैसे किया होगा आपने क्वेश्चन, आपने ऐसे किया होगा, इसे भी खोला होगा, इसे भी खोला होगा, तो आपने लगाया होगा a प्लस बी की होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर क्यूब। सेम ऐसे ही a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, दोनों को खोल लिया। दोनों को खोलने के बाद जब सॉल्व किया तो चीज़ें कट जाएंगी, उसे काट देंगे, और जो बच गया फाइनली आंसर आपका कितना आएगा, फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 x की पावर 3 और प्लस 96 xy स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बुक का क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर इस बार आपका अगला क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन 33 देखिएगा क्या कहता है। 33 का कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है, बुक का क्वेश्चन है, 10.3 का क्वेश्चन है शायद, या 10.4 का पहला क्वेश्चन है आई थिंक, 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे चीज़ से बना हुआ है, ये आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ये आपको ये दिया हुआ है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 3 और बीच का डिस्टेंस कितना है 4 है आपके पास। ठीक है, और ये बीच का आपको ये निकालना है, ये इसके कॉमन कॉर्ड। तो कुछ नहीं है, इसमें आप एस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए। जब इसका एरिया आ जाएगा आपके पास, बोला 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। देखिएगा ऐसे ये करा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखिए ये दिखा रखा है आपको। इस तरह से सॉल्व करा, इसका आंसर 6 आ गया, फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो आपके पास AM की वैल्यू आ गई, और AM क्या होगा, AB का दुगुना होगा, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, इसका चॉइस वाला इसमें ये बुक का ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपको, लेकिन ऊपर वाला क्या था थोड़ा सा आसान था, तो मोस्टली बच्चों ने ऊपर वाला ही किया होगा। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है आपको, कितना आसान दे दिया, हिस्टोग्राम बनाना है, बिल्कुल सिंपल वाला नॉर्मल वाला है। तो और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाना है हिस्टोग्राम, आपने इस तरह कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया होगा। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होगा वाई एक्सिस पर, है ना, वाई एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होगा, यहाँ पे आपने इस तरह से दिखा दिया होगा। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से दिखा दें, पूरा दिखा के। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था कि 40 से कम में जितने भी थे सबको आप जोड़ दो, ये वाला मतलब ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, इन सब डेटा को जोड़ के जो आंसर आएगा वही आपके स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 35 देखिएगा ध्यान से। 35 में आपको ABC का मान निकालना है, इस तरह से आपको दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है लीनियर पेयर कहाँ बन रहा है। तो आपने देखा क्या कि ये वाली लाइन क्या बना रही है, आपकी लीनियर पेयर बना रही है सीधी। तो आपने ये प्लस ये कर दिया, तो यहाँ पे B की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है जी, फिर आपके पास जब B आ गया तो आपको A निकालना है। तो A के लिए आपने कहा ये सीधी रेखा हो गई, कौन सी वाली रेखा हो गई, ये सीधी रेखा हो गई आपके पास, सीधी रेखा ये। तो ये प्लस ये जब किया आपने, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, फिर आपके पास यहाँ पे क्या निकल के गया, यहाँ पे आपके पास यहाँ से A निकल के आ जाएगा। जब आप B रखेंगे तो A की वैल्यू 75 आ गई। अब जब आपके पास A आ गया तो आपको C निकालना है। तो फिर ये सीधी रेखा हो गई, ये वाली सीधी रेखा है ना, कौन सी वाली सीधी रेखा हो गई, ये वाली सीधी रेखा हो गई आपके पास, ऐसी वाली ये सीधी रेखा हो गई। तो इनको ऐड कर दिया, इक्वल टू 180 ले लिया। तो देखिएगा यहाँ पर C की वैल्यू कितनी निकल गई, 52.5 निकल के आ गई। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर ये आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 3 आंसर थे वो ये होंगे, A की वैल्यू 75, A की वैल्यू 75, B की वैल्यू 25 और C की वैल्यू 52.5। क्या आपका आंसर यही आया था, कमेंट करके बताइएगा सेक्शन। ठीक है, आगे देखिएगा। केस स्टडी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है केस स्टडी का, देखिएगा ध्यान से, भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है बच्चों के, ठीक है, और यहाँ पे कहा है एक फार्मर जो है वो ट्रायंगुलर फील्ड को वांट्स करता है, वीट, राइस और शुगर केन और कॉटन, 4 तरह के वो खेती करना चाहता है इसमें, है ना। ही डिवाइड्स फील्ड इन 4 पार्ट्स, ओके। ही वांट्स टू ग्रो वीट एंड राइस इन द सेम ट्रायंगल। कहीं ना कहीं वो जो वीट और राइस जो है वो एक ही ट्रायंगल में उगाना चाहता है, शुगर कैन और कॉटन एक ही ट्रायंगल में उगाना चाहता है। ठीक है, और ये बोल रखा है कि आपके पास ट्रायंगल जो है ABC है और DBC है, और ये परपेंडिकुलर आ गया इस पर, और कहीं ना कहीं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसके बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है, ऐसा किताब ने कह रखा है। आगे बढ़िएगा, कहता है कि अगर वो
राइस उगाता है ABD में, ABD ट्रायंगल में अगर राइस उगाता है तो देखो राइस और वीट एक जैसा है, तो वीट कहाँ उगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है राइस कहाँ उगाता है ABD में, तो ABD कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा बच्चों ABD। तो जब इसमें राइस उगाता है तो कॉमन सी बात है इसमें क्या उगाएगा, इसमें वो क्या होगा, वीट उगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ADC हो गया, ठीक है, या ACD बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब कहता है क्वेश्चन अगला, कहता है कि अगर वो ये बताइए कि कॉटन और शुगर केन कहाँ उगाएगा। ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कॉटन और शुगर केन, यानी इस वाले ट्रायंगल में कॉटन और शुगर केन कहेगा, तो ये वाला आंसर हो गया आपका कॉटन और शुगर केन वाला, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर कहता है इसी के अंदर कि एक्सप्लेन द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स गिवन। अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम इसमें एस नियम, इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे इनको तो हम इसमें एस लगा देंगे, ये बराबर है इसके, है ना, ये बराबर है इसके दिया हुआ है, ये कॉमन आ गया, तो एस नियम से आप क्या करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नीचे वाला क्वेश्चन उसी का चॉइस था, इनमें से कोई भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। थर्ड के लिए चॉइस था, पूरे क्वेश्चन के लिए चॉइस नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास इस तरह से आपके पास एक टिम्बर बना हुआ है, मतलब इस तरह से रोड पे रखते हैं साइड में ट्रैफिक के लिए, है ना, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको हाइट दे रखी है, आपको ये भी दे रखा है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, तो आपने 25 हाइट निकाली, स्लैंट हाइट निकाली होगी। अब ऐसा आपके पास कह रहा है कि आपको बताना है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन स्लैंट हाइट कितनी है, 25 आ गया, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर कर्व सर्फेस एरिया निकालो, है ना, तो कर्व सर्फेस एरिया में कितना आ गया यहाँ पर 550 आ जाएगा, रखेंगे पाई आर एल, तो ये भी आपका आंसर हो गया। फिर कहता है 20 कौन है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कहता है 1 की कॉस्ट 4 है, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 44,000 रुपये आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आराम से हो गए। चॉइस में वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं आप आराम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए चॉइस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये 38 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। प्रीति नंदिनी स्टार्ट करती है एक बिजनेस EMC बिजनेस लेटर ब्लास्टर के लिए, और उसने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा, इतने रुपए, तो इन्वेस्ट जो किया ये क्वालिटी इक्वेशन के रूप में दे रखा है, ठीक है, और दोनों ने मिलकर किया, और इनका जो फैक्टर होगा वही इनके क्या होंगे, इनके शेयर्स होंगे, ठीक है। तो कहता है यदि वो 100 रुपये इन्वेस्ट करती है, 100 रुपये एक्स की वैल्यू होती है, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा पैसा, 100 रख दीजिए, आपका आंसर 41,205 रुपये, क्या आपका आंसर यही आया था। कहता है इसका डिग्री बताइए, डिग्री 2 हो गई बच्चों, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। फिर कहता है अलग अलग दोनों ने कितना किया होगा, तो दोनों का यहाँ पे फैक्टर निकाला, दोनों के फैक्टर निकालने के बाद देखिए आपके पास का आंसर ऐसे कुछ आएगा, इस तरह से आएगा। फिर आपने यहाँ पे एक्स की मैंने रख दी होगी, वाई की मैंने रख दी होगी, तो इसका मतलब एक लड़की जो प्रीति है उसने किया होगा 201 रुपये, और दूसरी लड़की जो है जिसका नाम क्या है नंदिनी ने कितना किया होगा 205 रुपये। तो दोनों का यहाँ पे हमें क्या हो गया, दोनों का यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के ही यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो वापस हमारे पास यही आ रहा होगा, ठीक है। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसके चॉइस वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपको समझ आता है ये कर सकते हैं आप। एक्स यहाँ पे 10 लीजिए, 10 रखिए आपने यहाँ पे 525 आ गया, और फिर माइनस करिए 5, और यहाँ पर इस तरह से ही आपका 520 आ गया। तो बताइए कैसे लगा आपको ये। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, जिसमें हम अपने बॉयज़ का पेपर जिससे सरेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।